टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन 1 अर्थात TVD-1 गगनयान मिशन के विभिन्न प्री टेस्ट मिशन का एक पार्ट है, जिसे 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। इस टेस्ट मिशन का उद्देश्य ये पता करना था कि मेन मिशन में आपातकाल की स्थिति में कैसे क्रू मेंबर्स अर्थात एस्ट्रोनॉट्स को वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लाया जा सकेगा। गगनयान के टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 1 मिशन को टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन 1 नाम दिया गया है। गगनयान TVD-1 मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे लॉन्च करना था, लेकिन मौसम की कंडीशन सही न होने के कारण इसका लॉन्चिंग टाइम को आगे बढ़ाकर 8:45 रखा गया। लेकिन लॉन्चिंग टाइम से 5 सेकंड पहले इग्निशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया। यह इंफॉर्मेशन ALS कंप्यूटर अर्थात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस कंप्यूटर ने दिया है, जो कि एनोमिनल को मॉनिटर कर रहा था, जिसके कारण इस मिशन को सुबह 10 बजे लॉन्च किया गया। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए लिक्विड प्रोपेल्ड सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल का यूज किया गया, जो कि विकास इंजन का एक मॉडिफाइड रूप है, अतः इसको विकास इंजन विथ AR-6 नाम दिया गया। इसमें फ्यूल के रूप में UH-25 को यूज किया गया है, जिसमें 75% UDMH तथा 25% हाइड्रोजन होता है, तथा ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन टेट्राक्साइड का उपयोग किया गया है। लॉन्चिंग के 60.6 सेकंड बाद 11.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें लगा टीवी रॉकेट अलग हो जाता है, तथा यान में लगा EM इंजन अर्थात हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, तथा 63 सेकंड बाद हम इंजन बंद हो जाता है और 90.6 सेकंड बाद क्रिव मॉड्यूल क्रिव एस्केप मॉड्यूल से अलग हो जाता है। उस समय यान की ऊंचाई 16.7 किलोमीटर थी, तथा 91.2 सेकंड बाद यह अपनी मैक्सिमम ऊंचाई 16.9 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। उसके बाद वापस नीचे पृथ्वी की ओर आने लगता है। 96.2 सेकंड बाद 16.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपेक्स कवर अलग हो जाता है और 98.2 सेकंड बाद ड्रैग पैराशूट ओपन हो जाता है, जो कि लो एल्टीट्यूड पिच मोटर के द्वारा किया जाता है। ड्रैग पैराशूट क्रिव मॉड्यूल के स्पीड को कम कर देता है। फिर 296.01 सेकंड बाद ड्रैग पैराशूट को रिलीज कर दिया जाता है। उस समय क्रिव मॉड्यूल की ऊंचाई पृथ्वी तल से मार 2.4 किलोमीटर रह जाती है। उसके बाद 296.5 सेकंड बाद मेन पैराशूट को हाई एल्टीट्यूड पिच मोटर की सहायता से ओपन कर दिया जाता है। इस प्रकार मेन पैराशूट की सहायता से क्रिव मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर आता है। उसे समय इसकी स्पीड 8.5 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। इस प्रकार यह मिशन 8.8 मिनट का था, जो अधिकतम 16.9 किलोमीटर तक ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर की दूरी बंगाल की खाड़ी में क्रिव मॉडल को उतारा गया। फिर क्रीम मॉड्यूल को इंडियन नेवी के द्वारा सुरक्षित कर लिया गया तथा क्रिव एस्केप सिस्टम को सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में गिराया गया। इस मिशन को ड्रोन की सहायता से भी ट्रैक किया जा रहा था। इस मिशन में इसरो वैज्ञानिकों ने ये टेस्ट किया कि अबाउट ट्रैजेक्टरी ठीक से तरह से काम कर रहा है या नहीं, जिससे ये पता किया जा सके कि यदि असल मिशन के दौरान यान में कुछ खराबी आने पर एस्ट्रोनॉट को कैसे सुरक्षित रूप से वापस पृथ्वी पर लैंड कराया जाएगा। इस टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से थे। पहला सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, दूसरा क्रिव मॉड्यूल तथा क्रिव एस्केप सिस्टम। मिशन टेस्टिंग के लिए कुल 4 टेस्ट फ्लाइट भाई जानी है।
TVDA-1 के बाद TVD-2 तथा TVD-3 और TVDA-4 को भेजा जाएगा। ये सभी टेस्ट फ्लाइट मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद फर्स्ट ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट G1 मिशन, उसके बाद सेकंड ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट G2 मिशन, फिर थर्ड ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट G3 मिशन। ये सारे मिशन 2024 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे और फिर फाइनल मिशन सन 2025 में फर्स्ट क्रीव फ्लाइट गगनयान मिशन को भेजा जाएगा, जिसमें 3 क्रीव मेंबर्स को स्पेस में भेजा जाएगा। वास्तविक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को अंजाम देने से पहले प्रौद्योगिकी तैयारी के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न पूर्ववर्ती मिशनों की योजना बनाई गई है। इन प्रदर्शनकारी मिशनों में इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IDT), पैड एबॉट टेस्ट (PAT) और टेस्ट व्हीकल (TV) उड़ानें शामिल हैं। मानवयुक्त मिशन से पहले मानव रहित मिशनों में सभी प्रणालियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सिद्ध की जाएगी। इसके पहले टेस्ट मिशन IADT को 18 दिसंबर 2014 को तथा टेस्ट मिशन PAT को 5 जुलाई 2018 को सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है, जिसका उद्देश्य गगनयान मिशन में 3 दिनों के लिए 3 क्रू मेंबर्स को पृथ्वी के समुद्र तल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजना और फिर क्रीव मेंबर्स सहित यान को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। इस मिशन को HLVM-3 रॉकेट, जो कि LVM-3 का ह्यूमन रेटेड वर्जन है, के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगर यह मिशन सक्सेसफुल रहा तो इसरो इस मिशन के तहत मानव को चांद और मंगल तथा अन्य पिंडों पर भेजने की योजना बनाएगा। गगनयान मिशन के लिए पूर्व आवश्यकताओं में क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल को विकसित किया जा रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाले क्रू मेंबर्स को पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान करने के लिए जीवन समर्थन प्रणाली, क्रू मेंबर्स को आपातकाल में वापस पृथ्वी पर लाने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए क्रू मेंबर्स प्रबंधन पहलुओं को विकसित करने सहित कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का विकास शामिल है। इस मिशन का बजट लगभग 10,000 करोड़ है। अगर यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये देश के लिए बड़े गर्व की बात होगी और इसरो पूरे विश्व की 5वीं एजेंसी बन जाएगी जो अपना ह्यूमन डेमोन्स्ट्रेशन स्पेस मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च कर पाया। अगर आप एक भारतीय हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thank you.